प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जीतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय में यमुना नामक नदी के पास कंचनपुर नामक नगरी थी। उस नदी के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालू घाट कहते थे। वहाँ पाकड़ का एक विशाल पेड़ था जिसके तने के एक खोखले स्थान में एक सियारन रहती थी। पेड़ की डालियों पर एक चील रहती थी। दोनों में बहुत ही मित्रता थी। एक बार उन्होंने पेड़ के नीचे जीतिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी व्रत करने का सोचा। दोनों आपस में बात कर रही थी कि मैं भी व्रत रखूंगी और जिमुतवाहन भगवान को खुश करूंगी। उन्होंने जिमुतवाहन भगवान की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। फिर उसी दिन कंचनपुर नामक एक गांव में एक बड़ा व्यापारी चल बसा। व्यापारी के दाह संस्कार करने उसके परिजन रेगिस्तान में उसी पेड़ के नीचे आए जहां सियारन और चील रहती थी। वो दाह संस्कार करके चले गए। दिन बीत गया पर शाम होते ही मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरज कर बरसने लगे। बरसात के कारण हर जगह पानी पानी हो गया। फिर चिता की आग बुझ गई और लाश अधजली ही रह गई। बारिश के कारण चिता अच्छे से जल नहीं पाती है। उधर शाम होते ही सियारन को भूख लग गई। भूख सहन न कर पाने के कारण उसने जली लाश को खा लिया। उसका व्रत टूट गया। सियारन से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाया और वह अधजली लाश को खा लिया। इधर चील ने अपने पर संयम रखा। उसने अगले दिन नियम से व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से चील ने अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन नियमानुसार पारण किया और व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया। ये दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के घर में दो पुत्रियों के रूप में हुई। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती रखा गया। सियारन छोटी बहन के रूप में हुई, उसका नाम भानुमति रखा गया। लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई पर भानुमति के शादी नगर के राजा धूम्रकेतु से हुई और वह कंचनपुर की रानी बन गई। दोनों बहनों का अच्छे घर में शादी हो गया और चील ने जिमुतवाहन भगवान का व्रत रखा था, इसलिए लीलावती के 7 पुत्र हुए और अपने 7 पुत्रों के साथ लीलावती बहुत ही खुश थी। मुझे 7 पुत्र हुए, यह कहकर बहुत ही अपने पति के साथ खुश थी। इधर भानुमति के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त कर दी। लीलावती के 7 पुत्र अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। वह बहुत ही अच्छे से अपने बेटों का पालन पोषण की। बड़े होने के साथ ही वह राजा के दरबार में नौकरी करने लगी। भानुमति इन 7 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से जलने लगी। उसने दिमाग लगाया और अपने राजा के कान भर कर उनकी मृत्यु करवा दी। उन्हें मरवा दिया और उनके सिर को 7 फिर सभी सिरों को मृत्यु धड़ों से जोड़ दिया और फिर उसमें अमृत डालकर जीवित कर दिया। नई थालियों में रखकर लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। उसे इतना जलन था कि उन 7 पुत्रों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 7 के सिर लीलावती के घर आ गए। लीलावती के व्रत के प्रताप से भगवान जिमुतवाहन प्रकट हुए और फिर मिट्टी से 7 भाइयों का सिर बनाया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से 7 पुत्र जीवित हो गए। वो सभी भाई उठकर अपनी माता के पास
चले गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे सभी फलों में बदल गए। इधर रानी लीलावती के पुत्रों को मरने का सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक जब कोई खबर नहीं आई तब भानुमति स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई। वहां सभी पुत्रों को जीवित व हंसता खेलता देखकर भानुमति उसी जगह बेहोश हो गई। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बेहोश पड़ गई। जब उसे होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को रोते रोते सारी बातें बताई। उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। हे जिमुतवाहन भगवान, कृपा करो, मुझे माफ़ कर दो। जिमुतवाहन भगवान की कृपा से लीलावती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वो भानुमति को उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे ले गई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी। सब बातें सुनते ही भानुमति को बहुत कष्ट हुआ और वह तुरंत उसी क्षण अपने प्राण त्याग देती है। इधर जैसे ही राजा को सारी बातें पता चली वो वहां आए और पाकड़ के पेड़ के नीचे ही भानुमति का दाह संस्कार किया। हे भगवान जिमुतवाहन, जैसे आपने लीलावती के सातों पुत्रों की रक्षा की ऐसे ही सबकी रक्षा करें। जय जिमुतवाहन भगवान की। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।